नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सोना नाम सुनते ही आंखों में चमक बढ़ जाती है, लेकिन सोना लगातार आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। सोने के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है और आज एक बार फिर गोल्ड रिकॉर्ड हाई लेवल 1,21,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। ये गोल्ड का अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल है। लगातार छठवें दिन की दमदार तेजी के बाद सोना इस स्तर पर पहुंचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोने के दाम में इतनी उछाल क्यों आ रही है। सोने की कीमतों में तेजी पिछले 5 साल से लगातार जारी है, लेकिन 2025 में गोल्ड प्राइसेस ने लगातार रिकॉर्ड हाई लगाकर दुनिया भर के निवेशकों को हैरान कर दिया है। भारत में तो सोना आम आदमी की पहुंच से मानो बाहर होता जा रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर सोने की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं। इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर अलग अलग है। साल 2025 में सोने की कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यही ट्रेंड जनवरी 2008 से अगस्त 2011 के बीच देखने को मिला था। तब सोने की कीमतों में 100% की वृद्धि हुई थी और इसी तरह जनवरी से अगस्त 2020 के बीच सोने की कीमतों में लगभग 53% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पिछले एक दशक में अपने सोने के भंडार को लगभग दुगना कर दिया है, जो सोने में तेजी और बेहतर रिटर्न के विश्वास का संकेत है। आरबीआई ने भी अस्थिर ग्लोबल हालात के बीच अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार वृद्धि की है। पिछले 15 सालों में सोने की कीमतों ने अलग अलग मौकों पर बड़ी तेजी दिखाई है। खासकर वैश्विक संकट के दौरान 2008 की आर्थिक मंदी से लेकर 2020 की महामारी तक अनिश्चितता के दौर में सोने की कीमतों में ऐतिहासिक रूप से उछाल आया है। सोने में तेजी की 4 बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, केंद्रीय बैंक की खरीदारी, ब्याज दरों में बदलाव और चीन और भारत की ओर से लगातार डिमांड का मजबूत बने रहना है। अमेरिकी डॉलर में लगातार कमजोरी हो रही है क्योंकि अमेरिका में शटडाउन जारी है। शटडाउन के कारण सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इससे ग्लोबल स्तर पर महंगाई और मंदी को लेकर सेंटीमेंट बदला है, जिस कारण गोल्ड के दाम में बड़ी उछाल आ रही है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की इस साल अक्टूबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने भी पीली धातु की चमक बढ़ा दी है। देखिए, गोल्ड को लेकर एक बात तो समझना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कारण है वो बहुत सारे हैं। हर स्तर पर समझने की ज़रूरत है, वैश्विक स्तर पर भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त पे जो सोना 7वें आसमान पर है, आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और ये भी अनुमान है कि यदि इसी रफ्तार से गोल्ड के रेट बढ़े तो ये 1.5 लाख के पार भी होने में वक्त नहीं लगाएगा। और तब फिर कैसे चीज़ें होंगी। देखिए, जिनके पास है या जो ले सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब शादी ब्याह का सीज़न आता है, लोग मार्केट में होते हैं और इस तरह से यदि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो आम लोगों की पहुंच से जो दूर हो रहा है, कैसे इसको आगे सर्वाइव किया जाएगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आर्थिक विश्लेषक हैं शरद कोहली। शरद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ज्वेलर्स हैं आनंद सोनी। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है रेखा। हाँ। सुरेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सबसे पहले ये होता है कि गोल्ड के रेट आज से नहीं, पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि जो गोल्ड है या जो सोना है वो लगातार उसके जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आम लोगों की पहुंच से ये दूर होता जा रहा है। मुख्य रूप से यदि हम कारण देखें तो वैश्विक स्तर भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, डॉलर में कमी भी है। ओवरऑल सिनेरियो यदि हम देखें तो क्या ये स्थिर होगा या ऐसे ही बढ़ता जाएगा और आम लोग इसे कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए राखी जी, अगर गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहली बात आपने ये उठाई कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2004 के अंदर में जिसके लिए 4500 रुपए में 10 ग्राम सोना लेना मुश्किल था, आज उसी के लिए कमोबेश 1,20,000 रुपए पर 10 ग्राम सोना लेना मुश्किल है। जिसके लिए साल 2004-5 के अंदर में 4500, 5000, 6000 रुपए पर सोना लेना आसान था, उसी के लिए आज आसान है। उसके लिए बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसने इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे लेना है। देखिए, यहां पर हमें प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक चीज के बीच के अंदर में हमने एक तरफा रैली को आते हुए देखा है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट टूल्स किसी को भी आप ले लीजिए, कोई भी आप एसेट मैनेजमेंट लीजिए, आप एसेट मैनेजमेंट लीजिए। क्या 2004 के अंदर में जो जमीन आपको 10 लाख रुपए की मिलती थी,
क्या आज वो जमीन आपको 10 लाख रुपए में मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हो सकता है कि वो प्राइस आज आपको 1 करोड़ रुपए का मिले। और दूसरी तरफ अगर आप सेंसेक्स के अंदर चले जाइए, शेयर बाजार के अंदर में चले जाइए, जो शेयर बाजार के अंदर में प्राइसेस आज से 10-15 साल पहले थे, वो आज प्राइसेस आज डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो सिमिलरली गोल्ड के अंदर भी यही थंब रूल जो है वो अप्लाई होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि सोना सभी के साथ में सीधे कोरिलेट करता है, इसलिए आज हम इसके ऊपर पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको अदर मेटल्स की अगर हम बात करें, चाहे आप कॉपर की बात कर लीजिए, चाहे आप एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए, चाहे आप लेड की बात कर लीजिए, चाहे आप चांदी की बात कर लीजिए, क्या आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले भी इनफैक्ट क्या यही प्राइसेस थे? कॉपर हमने यहाँ पर 200 रुपए प्रति केजी के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है। राखी मैं आपको बताऊं, आज कॉपर की वैल्यू 900 रुपए है। 200 रुपए से 900 रुपए यानी कि 5 टाइम्स के आसपास कॉपर भी पहुंचा है। अब मैं गोल्ड के ऊपर पे आता हूं। देखिए गोल्ड के अंदर में तेजी हर साल अमूमन रही है, केवल हम 3 साल इसके अंदर से निकाल दें, 2013, 2014, 2015। यहां पर गोल्ड ने कुछ नेगेटिव रिटर्न्स दिए और स्टेबिलिटी यहां पर दिखाई दी। अदरवाइज कमोबेश गोल्ड ने हर साल 10 से लेकर के और 20%, 25%, इनफैक्ट 40% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। इस साल की अगर रैली की बात करें, निश्चित तौर के ऊपर पे इस साल की जो रैली है उसके बीच में सबसे बड़ा जो इंपैक्ट यहां पर डला है वो डला है टैरिफ वॉर का। टैरिफ वॉर चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब भी आती हैं और जब भी शेयर बाजारों के अंदर में या अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर में जब भी इन्वेस्टर को यह लगता है कि यहां पर अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी अपने आप को मूव करता है और उस एसेट के अंदर में कन्वर्ट करता है जहां पर वो सेफ हेवन की तरह अपने आप को महसूस कर सके। शेयर बाजार के अंदर में अभी अनसर्टेनिटी है। अभी ग्लोबली अगर सिनेरियोस को देखें, ब्याज दरें काफी नीचे हैं। सभी आरबीआई जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो ब्याज दरों को कम करने के ऊपर पे काम कर रहे हैं ताकि उद्योग रन हो सके, ताकि लोगों के पास में पैसा ज्यादा समय तक स्थिर रह सके और उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके। इसकी वजह से ब्याज दरों के अंदर कटौती की वजह से एक तो सीधा सीधा इंपैक्ट ये है कि अब शिफ्ट कर लिया जाए इसको सेफ हेवन की तरफ। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय पर हमने देखी, जो टैरिफ वॉर हमने देखा, उसका एक सीधा सीधा कनेक्शन गोल्ड के अंदर में निकलता है। मैं आपको यहां पर 2-3 डेटा शेयर करूंगा। देखिए 2013 से लेकर के और 2033 तक, 2013 से 23 तक, 2013 से 23 यानी कि ये जो 10 साल का टाइम फ्रेम था, इस समय पर चाइना ने, टर्की ने और रशिया ने जबरदस्त बाइंग की। और मैं आपको बताऊं, रशिया की जो खरीदारी थी वो करीब करीब 1000 टन के ऊपर की थी, 1035 मीट्रिक टन। इसके बाद चाइना का नंबर आया, चाइना ने 1054 मीट्रिक टन परचेजिंग किया इस टाइम टेन्योर के अंदर में। देख रहे हैं आप कितनी हैवी जो बाइंग थी वो इन कंट्रीज ने की। अगर मैं यहाँ पर टर्की की बात करता हूं, टर्की के जो रिजर्व्स बढ़े वो 504 मीट्रिक टन से बढ़ गई। तो यहां पर इस साल की जो बाइंग निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड से। पोलैंड ने अभी तक 67 मीट्रिक टन गोल्ड जो है वो परचेज किया है इंटरनेशनल मार्केट से। तो जब इन इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर में जब भी किसी भी देश की बाइंग निकल करके आती है, कमोबेश डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर मिसमैच होती है। और जब डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइसेस के अंदर पे हम इन्फ्लेशन देखते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहाँ पर फैक्टर बता दूं, 54% केवल और केवल बाइंग जो है वो पोलैंड की तरफ से है। और जब भी पोलैंड ने, क्योंकि पोलैंड की बाइंग हमने पिछले साल भी देखी थी और उसी का इंपैक्ट हमने यहां पर भी देखा। मैं यहां पर एक और डेटा आपके साथ में शेयर कर देता हूं। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन यहां पर दिखाई देता है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से मैं ये बात कर रहा हूं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में आज डॉलर ने $4000 का लेवल जो है वो पहली बार टच कर लिया है। और अगर मैं डोमेस्टिक लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो डोमेस्टिक लेवल के अंदर में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है रूपी और डॉलर का प्राइस। रूपी लगातार कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से आप कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको यहां पर आकर के लैंड जो करेगी वो कॉस्टली ही लैंड करेगी। जो 2015 के अंदर में डॉलर का प्राइस 63 रुपए 52 पैसे का था, वो आज हमारा प्राइस जो है डॉलर का 88 रुपए का हो गया है। तो ये जो बड़ा गैप है इसने गोल्ड के वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज किया है। ठीक है सुरेश जी। जी बिल्कुल, वापस आऊंगी। शरद जी मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ शरद जी। जी सुन पा रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल शरद जी, गोल्ड के रेट लगातार जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब अभी सुरेश जी ने दिया कि आखिरकार क्यों ये रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और 1,21,000 पार, ठीक है, देखिए मैंने भी कहा था जो ले सकता है वो लेगा, हर आम व्यक्ति की पहुंच से तो बहुत दूर है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो एक ये भी आता है कि लगातार ये ग्रोथ और ना जाने ये और आगे कितना बढ़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स तो सुरेश जी ने बताए हैं, क्योंकि आप एक आर्थिक विश्लेषक भी हैं। क्या लगता है इकोनॉमी को भी हम देखें, ये किस तरीके से अप एंड डाउन्स को बैलेंस करेगा और आगे लगता है कि ये स्थिर होगा या ऐसे ही बढ़ता रहेगा? राखी, आपको और सुरेश न्यूज और मेरे सह पैनलिस्ट के उन सबको मेरा अभिनंदन। देखिए ये अभी जितने फैक्टर्स अभी सुरेश जी ने बड़ा अच्छा बताया, जितने फैक्टर्स है जब तक ये पलट नहीं जाते हैं तब तक सोना आपको बढ़ता दिखेगा। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं जो शायद कम लोग जानते हो, आपके खासकर दर्शक। 2,15,000 टन सोना आज तक खानों में से निकाला जा चुका है, जमीन में से निकलता है, हम सब जानते हैं। और इस 2,15,000 टन सोने को अगर एक सिल्ली में बना दिया जाए तो ये सिल्ली आईफल टावर के नीचे फिट आ जाएगी। और जो बचा हुआ सोना है, यानी धरती में अभी जो सोना है, वो 50,000 टन से 1,00,000 टन तक है। और हर साल, राखी ध्यान दीजिएगा, 5,000 से 10,000 टन सोने की माइनिंग की जाती है, यानी कि उसको जमीन से निकाला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ राखी, अगर मैं सीधी आसान भाषा में कहूँ तो करीब 15 से 20 साल सोना अभी और निकाला जा सकता है। तो आप ये अनलेस की कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसको ढूंढने की तो अलग बात है, पर अभी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके हिसाब से 15-20 साल तक ये और सोना चलेगा इसका। और उसमें से एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा राखी आता है कि भारतीय घरों में, हमारे यहाँ करीब 27 करोड़ परिवार हैं, हम लोग 140-45 करोड़ की आबादी है, परिवार गिने तो 27 करोड़ है। एक परिवार में मैंने करीब 4 से 5 से 6 लोग मान लिए। उसमें 25,000 टन सोना लोगों ने घरों में अपने, ऐसा माना जाता है, अनऑफिशियल तौर पे रखा हुआ है। अनऑफिशियल तौर मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। और ये आपने मंदिरों में, भगवान की मूर्ति के पीछे, गद्दों के नीचे, पोटली बांध के बक्सों में वगैरह वगैरह, आपको पता है भारतीय महिलाएं उसको रखती हैं। पुराने हार हैं, ये मेरी दादी जी का है, ये मेरी बहू को आगे देना, मेरी बेटी, मेरी परदादी की निशानी है अपनी बेटी को। इस तरीके से ये परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। तो भारत में सोने का भंडार ऑफिशियल तौर पर राखी इस समय 875 टन है, परंतु जो भारतीय घरों में सोना है वो 25,000 टन है। तो पहली बात, अमेरिका का जो भंडार है, आपने जैसे आंकड़ा बोला, करीब 8,500-9,000 टन के बीच में है, उससे करीब 3 गुना हमारे भारतीय घरों में इस समय सोना है। तो जब जब राखी मिसाइल चलेंगी, जब जब रॉकेट चलेगा, जब जब ड्रोन चलेंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी, तब तब सोना और चांदी भागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको मैं ये बात बता दूं कि इस समय यूरोप के उत्तर में, नॉर्दर्न यूरोप में और रशिया में खनी हुई है। वहां पर न्यूक्लियर आर्म, बेलारूस जगह है रशिया के पास, वहां पर न्यूक्लियर आर्मामेंट सेट कर दिए गए हैं। जरा सी भी कोई छेड़छाड़ होती है, प्रोवोकेशन उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जरा सी कोई प्रोवोकेशन दोनों तरफ से होती है तो वर्ल्ड वॉर 3, जिसको हम विश्व युद्ध तीसरा कहते हैं, उसकी आहट सुनाई देती है। तो जब ऐसा माहौल राखी होता है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब जब ऐसा माहौल होगा, और सोने पे सुहागा राखी, ये जो ट्रम्प साहब के टैंट्रम्स है, ट्रम्प साहब का पहले सारी दुनिया पे ट्रेड वॉर छेड़ना, उसके बाद उनकी सरकार का शटडाउन हो जाना, तो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है। आज से नहीं, सालों से सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी वो। अब जब से ट्रम्प साहब ने ये हरकतें शुरू करी हैं, उसके बाद से उन देशों ने वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। भारत का भी आपको शायद नहीं पता होगा, भारत का बहुत बड़ा अमाउंट वहां इन्वेस्टेड है, वो पैसा निकल के सब सोने में जा रहा है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जाएगा तो लाजमी बात है कि उसकी कीमत बढ़ेगी। और शायद हम लोग सोचते हैं राखी कि या धनतेरस आ गया, अक्षय तृतीया आ गया, शादी का सीजन आ गया, दिवाली आ गया, इस कारण से डिमांड बढ़ रही है। ये केवल और केवल अमेरिका में कॉमेक्स नाम का एक एक्सचेंज है, COMEX, कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं, वहां पर ये सोने का भाव खुलता है। वो सोने का सेंटर है, पहले लंदन में हुआ करता था, आजकल वो न्यूयॉर्क में है जो सेंटर है सोने का। और वहां से ये भाव खुल के भारतीय सराफा बाजार एसोसिएशन है, वो इसको अगले दिन सुबह कैलकुलेट करती है। वहां पर आउंस में नापा जाता है, यहाँ पर सोना नापा जाता है 10 ग्राम में। वो लोग उसको आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं।
और जैसे जैसे डॉलर की दादागिरी कम होगी राखी, वैसे वैसे सोना बढ़ेगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर और कोई करेंसी है नहीं इस समय, क्योंकि 80 से 90% ट्रेड राखी दुनिया भर में डॉलर में किया जाता है। और अगर डॉलर कमजोर पड़ जाता है ट्रंप साहब की हरकतों की वजह से, डॉलर की दादागिरी समाप्त हो जाती है, तो दुनिया में केवल और केवल सोना एक ऐसी चीज बनती है जो कि अंतरराष्ट्रीय मापदंड पर खरा उतरता है। यानी कि कहीं भी जाके दुनिया के किसी भी हिस्से में खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो इस वजह से सोने की इतनी डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की कमजोरी और ये जो अनिश्चितता फैल रही है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल लेवल पे, ये सोने को हवा दे रही है। अब आपका बड़ा सवाल ये था कि भाई लोगों की पहुंच के बाहर हो गया है, तो लोगों को क्या करने। हमारे साथ अभी ज्वेलर साहब भी बैठे हुए हैं, इस बात को वो स्वीकार करेंगे कि ज्वेलर्स की सेल से बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर मैं 10 ग्राम सोना कुछ समय पहले 70,000 का खरीद पा रहा था, आज से चंद महीने पहले, और आज मैं उसको 1,20,000 में खरीद रहा हूं, तो लाजमी बात है मेरा बजट तो, मैं तो अगर मुझे 10 ग्राम लेना है तो मैं 5 ग्राम लूंगा। तो ज्वेलर्स की सेल पर इससे सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। तो निवेशकों को मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आप निवेश के लिए सोना लेना चाहते हैं तो आप, मैं ज्वेलर साहब से क्षमा मांगते हुए कहूंगा, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ हूं, तो मैं तो वित्त की सलाह दूंगा। तो आप बार्स और कॉइन्स लें। ज्वेलरी में अगर आप निवेश के लिए लेते हैं तो ज्वेलरी में राखी मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, सोने में एक्सपोर्ट होता है वो भी आपके पास आ जाता है। तो आप निवेश कर रहे हैं बार कॉइन्स या ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, शेयर मार्केट में ये उपलब्ध होते हैं, आप इनके जरिए सोने को खरीद सकते हैं। और कम लीजिए, धनतेरस है, एक शगुन होता है, भारतीय परंपरा का हिस्सा है ये, तो आप कम ले लीजिए, 1 ग्राम 2 ग्राम ले लीजिए जो अपने बजट के हिसाब से, नहीं तो चांदी ले लीजिए। मैंने तो धनतेरस पे लोगों को बर्तन खरीदते हुए भी देखा है। कोई भी एक मेटल की चीज लेनी होती है, हालांकि ये किसी पंडित जी का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है, परंतु आप कम मात्रा में खरीदिए। और आप अगर निवेश करते हैं सोने में तो आपके निवेश का 20% हिस्सा इस समय सोने चांदी में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके जब जब प्राइस करेक्शन हो आप उसको लीजिए और लेके अपने पास लंबे वक्त के लिए रखिए। अभी कोई भी ऐसा कारण नहीं बन रहा है कि ये कारण उल्टे हो जाएंगे और सोने की कीमत नीचे आएगी। हाँ, अगर इनमें से कोई भी कारण पलट जाता है, उदाहरण के तौर पर पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब गले मिल लेते हैं राखी, तो फिर और कहते हैं ये लीजिए अपना यूक्रेन वापस लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई अद्भुत बात हो जाती है तो फिर सोना नीचे जाएगा। अदरवाइज मुझे यहाँ से अभी बहुत बड़ी करेक्शन आती नहीं दिखाई देती है। ठीक है शरद जी, चलिए रुकूंगी। आनंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच हाँ रही है। आनंद जी, क्योंकि लगातार गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, देखिए व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग आते हैं, उतनी ज़्यादा ग्रोथ यदि होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मार्केट को असल में यदि अभी समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि गोल्ड के रेट सिर्फ आज नहीं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब क्योंकि त्योहार भी है, धनतेरस है, दीपावली है, तमाम चीज़ें हैं, जो पीछे के रीजंस हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, उससे इधर यदि मैं मार्केट को समझूं और आप लोगों की ओपिनियन को समझो कि आप लोग इसको कितना सही देख रहे हैं, कितना लाभदायक देख रहे हैं, असल में मार्केट कैसा चल रहा है लगातार इस ग्रोथ के बाद, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इससे जो मेन इफ़ेक्ट आ रहा है, जो यूज़र हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट है। क्योंकि यूज़र होता है कस्टमर, जिसके यहाँ शादी होनी है वो यूज़र है, तो उनको अभी बहुत बड़ा नुकसान है। और जो व्यक्ति अगर कहीं 100 ग्राम से अगर कहीं ज्वेलरी परचेस करता है तो वो 50 ग्राम्स के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी आने वाले समय में जो वैवाहिक सीजन है, उसमें एक जो परिवार के ऊपर जो है या तो बोझ बढ़ेगा या वो वज़न कम करेगा। और दूसरा रही बात आम आदमी की, तो ये आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो गया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार आज कोई सोना चांदी खरीदने आता है, अभी जैसे आने वाले समय में दीपावली का समय है, धनतेरस है, लोग हमारे हिंदुस्तान में एक शगुन करते हैं धनतेरस और दीपावली को आकर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एक मध्यम वर्गीय और एक गरीब परिवार की पहुंच से सोना दूर हो गया है। और रही बात हम लोगों के सोना चांदी व्यापारियों की, तो व्यापारियों की स्थिति ऐसी है, देखिए हम लोगों का थोड़ा मुनाफा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन मुनाफे के साथ कस्टमर भी, नंबर ऑफ़ कस्टमर कम हो गए हैं हमारे यहाँ। दूसरा क्या है कि हमने जो पिछला जो रिकॉर्ड देखा है अभी तक के इतिहास में, ये नॉन स्टॉप इतना रेट बढ़ा हुआ है, जो भविष्य में अब कभी अनिश्चितता की स्थिति है और हमको ये मालूम नहीं है और आने वाले कस्टमर को भी नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा।
और हम लोगों के पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मैरिज सीजन है, तो लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, रेट कम होंगे क्या, तो वो लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कस्टमर। और दूसरा ये है कि जिस व्यक्ति के घर में शादी है उनका भी बजट गड़बड़ हो गया है। तो आनंद जी, तो ये खरीदारी सारी के चीज़ें हैं इसमें। और आनंद जी, खरीदारी को लेकर यदि हम देखें तो क्योंकि आपने कहा देखिए त्योहार जी। है, जिनके यहाँ शादी है, देखिए शादी है वो लेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि बिना गोल्ड के और इन सब चीज़ों से ना तो त्योहार होना है ना शादी जी। ब्याह होने हैं। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि कोई 100 ग्राम कर रहा है तो वो 50 ग्राम पर आ जाएगा, जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, आपने कहा मुनाफा भी है, ओवरऑल देखें तो फिर भी एक कहते हैं कि कमाई की दृष्टि जी। से या जो यूजर्स हैं उनके लिए शादी के टाइम पे भी यदि कुछ लोग आएंगे, तो असल में मार्केट कितना बैलेंस है, या मार्केट में गिरावट है या हो सकती है? मार्केट में देखिए ऐसी उम्मीद तो की जा रही है कि रेट में भविष्य में तो कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से जैसे बताया जा रहा है कि डॉलर की कमी चल रही है। डॉलर जब रेट कम होता है तो सोने के दाम बढ़ते हैं, और विदेशों में भी जो आपसी जो टेंशन चल रही है उसके कारण भी गोल्ड के ऊपर दबाव है। और दूसरी चीज़, एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं सभी लोग। एक प्रकार का निवेश होता है प्रॉपर्टी में, दूसरा निवेश होता है गोल्ड में। प्रॉपर्टी व्यक्ति अगर परचेस करता है तो उसको समय पर जब आवश्यकता होती है उसको मार्केट में सेल करने जाता है तो उसको समय पर सेल नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं गोल्ड परचेस करता है तो एट ए टाइम उसको पैसा मिल जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में इसको सोने को क्या नाम से एक महिलाओं के लिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना गया है। बुरे वक्त में ये काम भी आता है, तो हमारे हिंदुस्तान में इसकी बहुत अधिक खरीदी होती है। और हमारा देश सोने की चिड़िया है, और यहाँ पर हमारे यहाँ रेट कितना ही बढ़ जाए, हमारे यहाँ जो महिला पुरुष हैं और जो हमारे यहाँ जो एक त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, और शादी के शगुन के समय जो आवश्यकता होती है तो उसको ख़रीदते हैं, भले ही वो कम क्वांटिटी में ख़रीदें। जहाँ 10 ग्राम परचेस करना है तो 5 ग्राम परचेस करेंगे, लेकिन वो कंपलसरी है उनके लिए। अगर रिंग सेरेमनी है तो गोल्ड की रिंग परचेस करनी है, गोल्ड चेन लेनी है। अब उनका बजट भले ही बिगड़ रहा है, लेकिन वो वेट कम करके अपने जो रीति रिवाज है उनको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, एक बात तो है कि जो लोग हैं उन्हें त्योहार मनाना है, और जिनके लिए ज़रूरत है, ज़रूरत पे वो लेंगे, और एक कहीं ना कहीं सेफ साइड से भी देखें तो अच्छी बात है। लेकिन मार्केट में अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम से सब ठप है, क्योंकि जो लोग ले सकते हैं वो ले रहे हैं। लेकिन लगातार ये जो रेट बढ़ने का रीज़न है और ये बढ़ता रहेगा, तो आने वाले समय में ये बड़ा टफ टास्क हो जाएगा आम लोगों के लिए कि कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि अभी तो ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ता है तब तो फिर बहुत एक टेंशन होगा कि कैसे यदि 1.5 लाख के पार भी चला जाता है, मान लीजिए आने वाले समय में जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा टफ टास्क होगा आम लोगों के लिए कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। बाकी चेंजेस कब होंगे ये शरद जी ने बताया, लेकिन अब ये वैश्विक स्तर पर नजर रखनी होगी कि वहां पे हलचलें किस तरीके की हैं और यहाँ पर मार्केट का कितना प्रभाव पड़ेगा और गोल्ड के रेट घटेंगे या नहीं। फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती। खैर, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जो एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी वजह है इसके पीछे की, और सबसे बड़ी बात वैश्विक स्तर पर जो जितनी भी चीजें बताई गई हैं उस पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो चीजें ठीक नहीं होंगी, वो टेंशन्स ठीक नहीं होगी, तब तक ये यहाँ पर आसान नहीं होगा। तो रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, गिरावट तब आएगी जब वैश्विक स्तर पर तमाम चीजें जो हैं वो बैलेंस होंगी। तो देखना पड़ेगा और कितना आगे ये सोना जो है 7वें आसमान पर तो है और कितना बढ़ता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।